सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एचपीयू शिमला का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसका क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैं इस क्वेश्चन पेपर पे 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने एचपीजी के इंग्लिश एंड हिंदी का सेक्शन डिस्कस किया था। वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमें डायरेक्शन दी है क्वेश्चन नंबर 76 to 80 स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो हमें ये टेबल दिया गया है और 76 से 80 तक के क्वेश्चन इसी टेबल पे बेस्ड हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर एंड क्वालिफाइड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ओवर द ईयर। तो इसमें हमको ईयर्स दिए हैं 1997 से 2001 तक का ईयर दिया गया है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टेट से अपीयर कितने हुए थे और उनमें से क्वालिफाई कितनों ने किया है, ये हमें डाटा दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड फ्रॉम द स्टेट टुगेदर इन 1997 is approximately what percentage of the total number of the candidate qualified from the all state together in 1998। तो 1997 में जो बच्चे क्वालिफाइड हुए थे टू 1998 में जो बच्चे क्वालिफाई हुए, हमें उनकी परसेंटेज निकालनी। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें जो अप्रॉक्स आंसर आएगा वो हमें बताना है। तो हम देखते हैं 1997 में जो क्वालिफाइड किए थे, ये वाला, ये 1997 में क्वालिफाई किया, ये 1998 में क्वालिफाई किया। तो हमें पहले इस पूरे को ऐड करना है, फिर इस पूरे को ऐड करना है और इन दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा 720, उसके बाद है 840, उसके बाद है हमारा 780, इसके बाद है हमारा 950 और लास्ट में हमारा 870। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1998 का क्वालिफाइड नंबर, दैट इज़ 980 प्लस 1050 प्लस 1020 प्लस 1240 प्लस लास्ट में 940। तो जो हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इस पूरे डाटा को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 4160 डिवाइडेड बाय 5230। अब परसेंटेज निकालनी है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 79.54%। अब यहाँ पे तो हमें ऑप्शन नहीं दिया, तो इट विल बी अप्रॉक्स टू 80%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 77, व्हाट इज़ द एवरेज कैंडिडेट हु अपीयर फ्रॉम स्टेट क्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर। तो हमें स्टेट क्यू का एवरेज निकालना है। तो पहले हम डाटा देखते हैं। ये स्टेट क्यू का हमें एवरेज निकालना है फॉर द स्टूडेंट हु अपीयर्ड वाले हमें देखने हैं स्टेट क्यू के। एक ये अपीयर्ड है, 1999 का ये अपीयर्ड है, 2000 का ये अपीयर्ड है और 2001 का ये अपीयर्ड है। तो हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होगा, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमें 5 से डिवाइड करना है, इन सबको टोटल करना और 5 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, दैट इज़ इस पूरे को लेके चलेंगे, ये और इसको। ठीक है, हम ऐड करने वाले हैं 8100 प्लस 9500 प्लस 8700 प्लस 9700 प्लस 8950 डिवाइडेड बाय, ये तो टोटल हो गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 5 है। ठीक है, जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 44950 डिवाइडेड बाय 5।
तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ 8990। तो इतना हमारे पास एवरेज आया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर फ्रॉम स्टेट पी के लिए निकालना है, हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो हमें क्वालिफाइड डिवाइडेड बाय अपीयर करना पड़ेगा, इनटू 100 करना पड़ेगा। और ये हमें परसेंटेज में तो निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें 1997 से लेकर 2001 तक के सभी ईयर्स का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। जिस ईयर का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो पी के लिए डाटा ये है, पी का डाटा ये है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें क्वालिफाइड अपॉन अपीयर्ड करना है। क्वालिफाइड 780, अपीयर कितने हैं हमारे 6400, इनटू परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे 100। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारा 12.19%। ये तो हमारा ईयर आया 1997 के लिए। ऐसे हमें 1998 से 2001 तक निकालना है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1997 का तो अभी हमने निकाल लिया, ये हमारा आया 12.19%। वैसे अब हम 1998 का निकालने लगे हैं। तो 1998 में जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया दैट इज़ 1020 डिवाइडेड बाय 8800 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, तो ये आएगा हमारा 11.59%। ठीक है। 1999 के लिए जब हम निकालेंगे तो उसमें जो बच्चों ने क्वालिफाई किया दैट इज़ 890 डिवाइडेड बाय 7800 इंटू 100 इक्वल्स टू 11.41%। एंड अब हम निकालेंगे 2001 के लिए। तो 2001 के लिए जो हमने निकालेंगे तो जो बच्चे क्वालिफाई किए थे वो थे 1250 डिवाइड बाय अपीयर कितने किए थे 9750 इंटू 100। ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ 12.82%। तो ये सबसे ज़्यादा आया हमारा 2001 के लिए। 2001 के लिए हमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज आई दैट इज़ 12.82%। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 79, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट पी स्टेट एन फॉर ऑल द ईयर्स टुगेदर ओवर द कैंडिडेट अपीयर फ्रॉम स्टेट एन ड्यूरिंग ऑल द ईयर। तो हमें इस बार ऑल द ईयर के लिए निकालना है। तो हमें क्या करना है, जो भी बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं तो सबसे पहले क्वालिफाइड टू किसके लिए बोला, अपीयर के लिए, अपॉन अपीयर। अब हमें क्या निकालना है परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे इनटू 100 कर देंगे। तो जो स्टेट एन का डाटा वो देख लेते हैं हम। स्टेट एन का डाटा ये है सभी ईयर्स के लिए, ये वाला डाटा। तो हमें क्या करना है, अपीयर्ड डिवाइडेड बाय क्वालिफाई करना है। ठीक है। सो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। सो इट विल बी, हमारे पास जो क्वालिफाइड है हम वो लिखने लगे हैं दैट इज़ 840 प्लस 1050 प्लस 920 प्लस 980 प्लस 1020 डिवाइडेड बाय 7500 प्लस 9200 प्लस 8450 प्लस 9200 प्लस 8800। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4810, ऊपर और नीचे आएगा 43150। परसेंटेज को निकालना था तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंटेज आएगा 11.15%। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80, द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट टू द टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट अमंग ऑल द 5 स्टेट इन 1999। तो हमें 1999 का डाटा देखना पड़ेगा।
1999 का हमें बोला है क्वालिफाइड, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है, अपीयर्ड से डिवाइड करना है और परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे। तो ये वाला डाटा 1999 का हमें लेना है। सो इसको हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। सो जो हमारा डाटा था क्वालिफाइड का वो था 850 प्लस 920 प्लस 890 प्लस 1350 डिवाइडेड बाय 7400 प्लस 8450 प्लस 7800 प्लस 8700 प्लस 9800, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर आएगा 4990 डिवाइडेड बाय 42150 इंटू 100। तो जो हमारे परसेंटेज आएगा दैट इज़ 11.84%। सो हमारा भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ये वाले क्वेश्चन आप डाटा की हेल्प से कर सकते हैं, सिर्फ आपको ऐड और डिवाइड ही करना है, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बताया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 81 है, हमें सीक्वेंस दिया हुआ है और हमें अगला नंबर बताना है। तो हमें जो सीक्वेंस दिया है दैट इज़ 104 109 11 115 122 एंड 113। तो जब हम देखेंगे तो इसके बीच में जो गैप आ रहा है, जब हम 109 में से 104 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो गैप आएगा वो 5 का गैप होगा। इसके बाद हम 115 में से 109 को माइनस करेंगे तो जो हमारा गैप आ रहा है वो 6 का गैप है, ठीक है। इसके बाद हम 122 में से 115 को माइनस करेंगे तो हमारा 7 का गैप है। उसके बाद 130 में से हम 122 को माइनस करेंगे तो हमारा 8 का गैप है। तो जो नेक्स्ट गैप होगा वो कितने का गैप होगा, 9 का गैप होगा। तो जब हम 9 का गैप होगा मीन्स 130 प्लस हम 9 करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा दैट इज़ 139। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 82, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। हमें नेक्स्ट नंबर बताना है, हमें सीक्वेंस दिया गया है 3, 6, 9, 30 एंड 117। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ से कंटिन्यू करें 6 से, तो 6 कैसे आ सकता है, 3 1 से 3, ठीक है, प्लस हमने 3 कर दिए तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 6, अब यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है, प्लस 3 को हमें वैसे ही चलाना है। पर अगर हम चलाते तो 6 2 से कितने आएंगे 12, तो 12 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये तो ज़्यादा पहुँच जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमें प्लस नहीं करना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, -3 करेंगे तो 12 माइनस 3 हमारा 9 आ रहा है, ठीक है। अब हम 9 को यहाँ लेंगे, अब यहाँ पे 2 आगे, यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है। अब ये प्लस माइनस तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो 9 3 से कितने आएंगे 27, 27 में हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 30, ठीक है। अब 30 हम कितना करेंगे, 30 हम यहाँ पे 3 आ गए तो 4 आएगा, प्लस अब प्लस नहीं करना, अब क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो 34 से कितने होंगे 120, 120 में से 3 चले जाएंगे तो कितने आएंगे 117। तो जो हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस बनेगा दैट इज़ 117 इंटू, वहाँ पे 4 था तो अब नेक्स्ट नंबर कैसे मल्टीप्लाई करना है 5 से, वहाँ पे हमने माइनस किया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्लस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 588। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, अ बेबी क्रोल 12 मीटर टूवर्ड ईस्ट। बेबी ने 12 मीटर ईस्ट की तरफ ट्रैवल किया, देन 4 फीट, सॉरी मीटर नहीं है फीट है ये, एफ फीट, ठीक है, एंड 4 फीट टूवर्ड साउथ। उसके बाद ये 4 फीट टूवर्ड कहाँ गया, साउथ गया, ठीक है।
एस मार्क कर देते हैं इसको। देन ही क्रोल 9 feet टूवर्ड वेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ गया, 9 feet टूवर्ड वेस्ट, इस साइड वेस्ट होगा, वेस्ट गया 9 feet, ठीक है। एंड इसके बाद हमें क्या पूछा है, हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट अगर इसने यहाँ से स्टार्ट किया है और बेबी अगर यहाँ पे पहुँच गया है तो हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये अगर हमें निकालना है तो वैसे तो ये ट्रेपीजियम जैसा बन रहा है, तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, और ये क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। अगर ये 9 है तो ये वाली साइड भी क्या होगी 9, पर ये पूरी कितनी है 12, तो 12 - 9, तो ये कितनी होगी हमारी 3 होगी। अगर ये स्क्वायर बन रहा है, अगर ये 4 है तो ये क्या होगी हमारी 4 होगी, ठीक है। तो अब हम इस ट्राइंगल पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये जो साइड है इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 9 + 16, 9 + 16 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25। अब उस साइड किसका स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 5 feet। तो ये डिस्टेंस कितना आया हमारा 5, सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 84। इफ रीना सेज, रीना बोल रही है अंजलि फादर रमन इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ रामानंद। तो मीन्स जो रामानंद है उनका एक ही बेटा है, दैट इज़ रमन, एंड वो रमन एंड वो रीना का क्या लग रहे हैं, फादर इन लॉ लग रहे हैं। तो मीन्स रमन एंड रीना आर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। एंड इसके बाद उन्होंने बोला अंजलि फादर रमन, तो मतलब रमन और रीना की जो बच्ची है वो अंजलि है, ठीक है। इसके बाद इज द ओनली फादर इन लॉ ऑफ रामानंद, ठीक है। देन हाउ इज पीहू हु इज सिस्टर ऑफ अंजलि, मतलब अंजलि की सिस्टर है पीहू, तो मीन्स रमन और रीना की एक और लड़की है पीहू, ठीक है। हु इज सिस्टर ऑफ अंजलि रिलेटेड टू रामानंद, ऑब्वियसली ये क्या है ग्रैंडफादर, ये पेरेंट्स, और ये क्या है चिल्ड्रंस, तो पीहू क्या लगेगी, दैट इज ग्रैंड डॉटर ऑफ रामानंद। अंजलि एंड पीहू आर ग्रैंड डॉटर्स ऑफ रामानंद, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ये एप्टीट्यूड वाले ही हैं। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।